हेलो, वेलकम टू माय बैक चैनल। कैसे हो आप लोग? फिर से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बताते चले कि ये क्वेश्चन हम हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर से निकाले हुए हैं। जिसका पहला सवाल है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा आपका, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा गांधी बांध बना है। उस नदी का नाम बताएं जिस पे इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? यानी मच्छर से इनमें से कौन सा रोग नहीं होगा? तो घेंगा रोग नहीं होगा, ये नमक की कमी से होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। पेड़ के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूगोल का जनक किससे माना जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थेनस को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो शरीर का रक्षक WBC को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टेटनस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्त का नियंत्रण एड्रेनल करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म होने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफा का संबंध जैन धर्म से भी है, हिंद से भी है, बौद्ध धर्म से भी है, उपयुक्त सभी से है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो बुद्ध का संबंध सांक्य वंश से संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न जाएगा, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों में अंडाशय एक होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तुर्क थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है, यानी तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ब्रह्म समाज के आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा और लास्ट प्रश्न है राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो ये 1828 में किए थे। अगर आई होप कि आप लोग को कोई क्वेश्चन में त्रुटि नहीं दिखा हो, अगर दिखा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका सुधार अगले क्लास में किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।